ये वीडियो बहुत ज़्यादा एआई और करियर को लेकर डेप्थ में डिटेल में होगी, क्योंकि एक टाइम होता था कि जब किसी इंसान को HTML, CSS, जावा ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। उस पर्टिकुलर बेस पे बिना किसी एक्सपीरियंस के एज अ फ्रेशर 30-40 हज़ार की जॉब लग जाती थी। एक टाइम होता था, लेकिन आज के टाइम पे पाइथन, CSS, जावा, SQL, HTML, बैकएंड, फ्रंट एंड, टाइपस्क्रिप्ट, जो भी तुम्हें कुछ आता है, बिना एक्सपीरियंस के या बिना किसी रेफरल के या फिर बहुत ही हाई लेवल प्रोजेक्ट के तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है। एक टाइम होता था कि जब हम एक्चुअल में कोड करते थे, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग फील्ड, टेक फील्ड, एवरीथिंग। कोडिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग एक्चुअल में कोड करते थे। आज क्या है, वाइब कोडिंग का टाइम है। पीपल आर जस्ट गिविंग प्रॉम्प्ट टू क्लॉड एंड क्लॉड पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जनरेट कर देता है। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन। ये बहुत ही बड़ा चेंज है। एक एरा है ये, एआई एरा, बूम है एआई का। बट आई एक्चुअली फील कि इस टाइम पे भी, एआई के टाइम पे भी, दो ऐसे यूनिवर्सल टूल हैं जो मुझे लगता है कि अभी तो कहीं रिप्लेस नहीं हो रहे। मैं 4-5 साल की गारंटी तो नहीं दे रहा, लेकिन 2 या 3 साल की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये टूल्स आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे पहला MS एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी टूल्स होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेल। बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आज के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट हो तुम, या फिर स्कूल स्टूडेंट भी हो, तुम्हें अगर ये नहीं आता तो तुम जॉब मांगने के भी हकदार नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है। डेटा एंट्रिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वॉटेवर जो भी, वो सारी चीज़ें आज भी इसमें होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सेक्टर्स आज भी इस एप्लीकेशन को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। नो डाउट कि कुछ चीज़ें हैं जो एआई की वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी रिप्लेस्ड हो गए हैं। जैसे डेटा एंट्री जो काम है, जो रेपिटेटिव काम है, वो कहीं ना कहीं एआई कर लेता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्किल है BBA BCom वालों के लिए, जो टेक स्किल से नहीं है, जो फाइनेंस डोमेन से रिलेटेड है, उनके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो चीज़ है वो भी एआई कर लेता है। लेकिन एक्चुअल में देर इज अ अदर साइड कि एआई तो सब कुछ कर लेगा। तुम प्रॉम्प्टिंग दोगे तो वो पूरा का पूरा एक एक्सेल सॉफ्टवेयर बना लेगा। क्लॉड कोड वगैरह अगर तुम यूज करोगे तो एआई, क्लॉड, ये सारी चीजें एक पूरा का पूरा अलग से सॉफ्टवेयर बना देगा MS एक्सेल के लिए। करने को वो सब कुछ कर देगा, बट एक्चुअल में जो क्रिएटिव माइंड है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो एक ह्यूमन ही कर पाएगा। सपोज कोई एरर है तो वो एआई उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो एक्चुअल में ह्यूमन कर पाएगा। एंड वो चीज अभी भी रेलिवेंट है। अब पता नहीं कब तक रहेगी, लेकिन रेलिवेंट तो है। तो MS एक्सेल तुम्हें मैंडेटरी आनी चाहिए, नो मैटर व्हाट तुम किस फील्ड से हो, टेक फील्ड से, नॉन टेक फील्ड से, फर्क ही नहीं पड़ता यार। सेम फॉर पावर पॉइंट एंड जो भी सुपर बेस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह तुम लोग क्रिएट करते हो कॉलेज में, स्कूल्स में। तो प्रेजेंटेशन की वैल्यू आज भी रेलिवेंट है। बहुत सारी कंपनीज आज भी प्रेजेंटेशन के बेस पे अपने डिसीजंस लेती हैं। प्रेजेंटेशन एआई भी जनरेट कर देगा। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड गामा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने उसको एक्चुअल में यूज़ किया है एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसी वेबसाइट पूरी की पूरी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकती है। बट उस प्रेजेंटेशन को एक्चुअल में एक्सप्लेन करना, दिस इज ऑल्सो अ स्किल जो तुम्हें आनी चाहिए। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। मोस्टली डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सेम थिंग गोज फॉर एक्सेल। ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगी। इवन अभी भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। 1-2 साल में इसकी रेलिवेंस आई डोंट थिंक कि ख़त्म होने वाली है। डैशबोर्ड्स तुम क्रिएट कर सकते हो इसमें, डैक्स मेजर्स, डेटा एनालिस्ट एक्सप्रेशंस, ये सारे मेजर्स तुम क्रिएट करोगे, डेटा मॉडलिंग करोगे, डेटा क्लीनिंग करोगे, जो एक्चुअल में वर्थ इट है। कोई भी कंपनी अपने डैशबोर्ड से चाहती है, एक्सपेक्ट करती है कि ये डैशबोर्ड मुझे ये क्लियर डिसीजन प्रोवाइड करे कि हाँ, मेरी कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो चीज़ एआई नहीं कर पाएगा। एआई भी डैशबोर्ड बना देगा, बट समझाने वाला काम, जो उस डैशबोर्ड से रियल डेटा है, रियल वैल्यू है, रियल डिसीजन है, या जो कमियां हैं, वो तुम ही बता पाओगे। एंड वो तुम कब बता पाओगे? जब तुम खुद बनाओगे वो डैशबोर्ड्स। मैंने खुद डैशबोर्ड्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं। तुम्हें ये सारे डैशबोर्ड दिख रहे होंगे जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वर्थ इट हैं, जो एक्चुअल में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स हैं और डिफरेंट कंपनीज की डेटा को प्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं कि ये कंपनीज में ये दिक्कत है या ये कंपनी में ये कमी है। अब ये स्टारबक्स का डैशबोर्ड देखो, कितना क्लियर और कितना मिनिमलिस्ट है। उसको साइड रखकर तुम ये देखो कि कितने ज़्यादा चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रहा है। पर डे स्टारबक्स की क्या सेल चल रही है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है ये एक डैशबोर्ड। अब ये स्टारबक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में इसकी रेलिवेंस है। तो दो टूल्स
MS एक्सेल एंड पावर BI और माइक्रोसॉफ्ट के जो भी अदर सॉफ्टवेयर हैं वो सब तुम्हें आने चाहिए। अब ये सारे टूल्स सीखने के लिए एक टेक टूल्स हो गए, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए टेक टूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहली चीज़ क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी। ये एक एबिलिटी है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। देयर वॉज अ टाइम कि जब तुम HTML CSS या बेसिक चीज़ें जानकर तुम 30-40 हज़ार का एज अ फ्रेशर तुम प्लेसमेंट लगा सकते थे। आज के टाइम पे तुम जितनी लैंग्वेज सीख लो उतना कम है एंड फिर भी जॉब नहीं लगती। तो 2026 कुछ महीने बाद 2027 आ जाएगा। एक साल बाद वी डोंट नो क्या होगा। AI ने इतना कुछ चेंज कर दिया है, क्या पता एक साल बाद हमें अपने आसपास रोबोट्स घूमते हुए दिखें या 2 साल बाद दिखें। तो हमें तैयार तो रहना है। अडाप्ट करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें कुछ भी सीखने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। अगर कल को मुझे कह दिया जाए कि तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट, HTML, कार ड्राइविंग सब कुछ सीखना आना चाहिए, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें सारी स्किल्स आनी चाहिए, तो मेरे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की, मेरे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए क्यूरियोसिटी की। मैं बहाने ना मारूं कि अरे यार हटाओ यार भाई, इन सब के बाद भी मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं नहीं सीखूंगा। तो ये एक लो माइंडसेट वाला एक हिंट होता है। किसी भी चीज़ को सीखने से कभी भी इनकार मत करना। जो कुछ भी हो रहा है रेडी रहना सब कुछ सीखने के लिए। ये मत बोलना कि मैं तो टेक फील्ड से नहीं हूँ तो मैं कोडिंग कैसे करूँ। नहीं, आज के टाइम पे टेक फील्ड से ना होकर भी कोडिंग करना आना चाहिए। यस, ये मत बोलना कि मैं तो मार्केटिंग टीम का हूँ तो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग क्यों करूँ, वो भी आना चाहिए तुम्हें। तो ये है एडाप्टेबिलिटी, मल्टी टैलेंटेड वाली जो स्किल है वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कल को अगर बोल दिया जाए ये तुम्हें सीखना है तो सीखना है, बहाने नहीं मारने हैं कि नहीं मैं नहीं सीख पाऊंगा, जो कि एक्चुअल में तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि कुछ लोग तो बहाने मारेंगे एंड वहीं पे उनकी जॉब चली जाएगी। क्योंकि कंपनी को लायबिलिटीज नहीं, कंपनी को एसेट चाहिए, और एसेट तुम हो। जितने ज़्यादा तुम काम कर पाओगे, जितने ज़्यादा तुम कैपेबल रह पाओगे, जितने ज़्यादा तुम वर्थफुल रह पाओगे, उतना ज़्यादा फायदा। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। अगर तुम मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो सो देयर इज समथिंग दैट होल्ड्स यू। मेरे अंदर कोई ऐसी कला होगी जो तुम्हें यहाँ तक वीडियो देखने को मजबूर कर रहा है। वो कला है कम्युनिकेशन स्किल, या मैं जिस तरह से बातें कर रहा हूँ तुम्हें फील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में तो मैं कैमरे के सामने बातें कर रहा हूँ। तो ये भी एक स्किल है, तुमको आनी चाहिए। एक टाइम आएगा जब छोटे बच्चों को तुम्हें क्या पता AI सिखाना पड़े, तो वो AI तुम ऑनलाइन भी सिखा सकते हो, ऑफलाइन भी सिखा सकते हो। क्या पता बड़े बड़े स्कूलों में ऐसी फैसिलिटीज ऑन कर दी जाए जहाँ पे तुम्हें एज अ टीचर कैमरा टीचर बनना पड़ेगा। तुम्हें कैमरा के अकॉर्डिंग अपने ट्यूटोरियल्स सिखाने पड़ेंगे लोगों को एंड उसके बदले तुम्हें पैसा मिलेगा। सो वी डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या होगा। तो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना है। MS एक्सेल, पावर BI या क्यूरियोसिटी, एडाप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर तुम बात ही नहीं कर पाते हो लोगों से या तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। वेल प्रेजेंट इंसान लाख गुना बेहतर होता है वो उस इंसान से जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कैसे उस ज्ञान को वो आगे लोगों को समझाए या फिर एक्सप्लेन करे। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तुम्हें तोड़ना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। तो कंटेंट क्रिएट भी करो, उससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। लोगों से बातें करो, जितनी हो सकती है प्रेजेंटेशन दो, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करो, दूसरों के बारे में मत सोचो, वरना फिर हाथ में हाथ धरकर बैठे रहो कि मेरी जॉब AI खा जाएगा, मैं क्या करूं। अगर तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो एक्चुअल में तुम्हारी जॉब AI खा जाएगा। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। बाकी मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेहनत करते रहो, सीखते रहो, कोशिश करते रहो।